अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप PSL स्पेशल के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग PSL के चौथे ऑडिशन के 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 44 रन से शिकस्त दे दी। शारजा में होने वाले मैच में कराची किंग्स के कप्तान अमाद वसीम ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए और कराची किंग्स को जीत के लिए 154 रन का हदफ दिया। पेशावर की जानिब से इनिंग्स का आगाज इमामुल हक और कामरान अकमल ने किया, लेकिन कामरान अकमल दूसरे ही ओवर में बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। एक मौके पर पेशावर के 4 खिलाड़ी 48 रन पर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन फिर इमामुल हक और डाउसन ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और दोनों के दरमियान 76 रन की शराकत कायम हुई। डाउसन 43 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इमामुल हक ने 56 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान डैरन सैमी ने इनिंग्स के आखिरी ओवर में 10 गेंदों पर बर्क रफ्तार 24 रन स्कोर करके टीम का स्कोर 153 रन तक पहुंचाया। कराची की जानिब से सिकंदर रजा और उस्मान शनवारी ने 2-2, जबकि अमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और आमिर यामीन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में कराची किंग्स मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 109 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पेशावर की जानिब से हसन अली ने सिर्फ 15 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट में अब तक 3 मैचेस खेल चुकी है। कराची किंग्स को 2 मैच में शिकस्त और 1 में कामयाबी मिली, जबकि पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस में फातेह रही और 1 में नाकामी का सामना करना पड़ा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले और पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे सीजन के दौरान कराची किंग्स ने मैच तो हारा, लेकिन साथ ही बदतरीन एजाज भी अपने नाम कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में कराची किंग्स का कोई भी बल्लेबाज छक्का नहीं लगा सका। यह पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहला मौका था जब एक इनिंग्स के दौरान कोई भी छक्का नहीं लगा। याद रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 के 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 44 रन से शिकस्त दी। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के 154 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स के लियाम लिविंगस्टोन और बाबर आजम ने इनिंग्स का आगाज किया तो पहली ही गेंद पर लिविंगस्टोन हसन अली का शिकार बन गए। बाबर आजम सिर्फ 1 रन बनाकर हसन अली के हाथों रन आउट हो गए। बैंटिंग भी सिर्फ 12 रन बनाकर वहाब रियाज का शिकार बने। कोलन इनग्रम 21 रन के साथ सेट नजर आ रहे थे जब इमामुल हक ने उन्हें रन आउट कर दिया। सिकंदर रजा सिर्फ 14 रन स्कोर करके उमैद आसिफ का शिकार बन गए। कप्तान अमाद वसीम और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 6ठी विकेट के लिए 49 रन जोड़े, जिसके बाद अमाद वसीम को हसन अली ने पवेलियन भेजा। आमिर यामीन कोई रन बनाए बगैर हसन अली की तीसरी विकेट बने। मोहम्मद आमिर भी कोई रन बनाए बगैर हसन अली का चौथा शिकार बन गए। उमर खान भी 0 की खफ्त से 2-4 हुए। कराची की टीम 9 विकेटों पर सिर्फ 109 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी के लिए हसन अली ने 4 विकेटें लीं। कराची किंग्स के कप्तान अमाद वसीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी के लिए कामरान अकमल और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया। आमिर यामीन ने कामरान अकमल को 0 की खफत से 2-4 करते हुए पवेलियन भेजा। उमर अमीन और इमामुल हक ने दूसरी विकेट के लिए 44 रन जोड़े, जिसके बाद उमर अमीन 15 रन बनाकर सिकंदर रजा के हाथों स्टेप आउट हुए। वेन नेल्सन बगैर कोई रन बनाए इसी ओवर में सिकंदर रजा की गेंद पर बोल्ड हो गए, जबकि कैरोन पोलार्ड भी बगैर कोई रन बनाए अमाद वसीम के हाथों बोल्ड हुए। लियाम डाउसन और इमामुल हक ने चौथी विकेट के लिए उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 76 रन जोड़े, जिसके बाद लियाम डाउसन 43 रन बनाकर उस्मान शनवारी की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच आउट हो गए। इमामुल हक अपनी 9वीं निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद 56 रन बनाकर उस्मान शनवारी के हाथों बोल्ड हुए। वहाब रियाज बगैर कोई रन बनाए मोहम्मद आमिर का शिकार बने। हसन अली 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। कप्तान डैरन सैमी ने इनिंग्स के आखिरी ओवर्स में 10 गेंदों पर बर्क रफ्तार 24 रन स्कोर करके टीम का स्कोर 153 तक पहुंचाया। कराची की जानिब से सिकंदर रजा और उस्मान शनवारी ने 2-2, जबकि अमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और आमिर यामीन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कराची किंग्स ने टीम में 2 तब्दीलियां की हैं। सुहेल खान की जगह आमिर यामीन, जबकि रवि बोपारा की जगह बैंटिंग को कल के मैच में मौका दिया गया था। नाजरीन, अगर ये कहा जाए तो हरगिज़ गलत नहीं होगा कि पेशावर ज़ल्मी ने जहां अहम मुकाबले में कराची किंग्स को 44 रन से शिकस्त दी, वहीं उसके कुले भी खोल कर रख दी, क्योंकि पूरी तरह गिरफ्त हासिल करने के बाद कराची ने मुकाबले को आसानी से हाथों से निकलने दिया। लेकिन असल मसला महज ये है कि एक शिकस्त नहीं, बल्कि ये है कि कराची किंग्स की तमाम कमज़ोरियाँ खुलकर सामने आ गई हैं। सबसे पहली कमज़ोरी जो जुमेरात की शब सब ने देख ली, वो कराची किंग्स की कमज़ोर बैटिंग लाइनअप थी।
इस वक्त तक टीम में बाबर आजम के सिवा कोई ऐसा बल्लेबाज नजर नहीं आता जो काबिल भरोसा होने के साथ साथ इनफॉर्म भी हो। कराची किंग्स के कप्तान नमाज वसीम ने तो टॉस जीतकर पहले बाउलिंग का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उनके ख्याल में बैटिंग में इतना दमखम है कि वो कोई भी हदफ हासिल कर सकती है। लेकिन पहले मैच में 82 रन की शानदार इनिंग्स खेलने के बाद लियाम लिविंगस्टन का बल्ला खामोश हो चुका है, जो उस मुकाबले में तो 0 पर ही आउट हो गए। ना पहली बार आजमाए गए बैंजिंग चले, हालांकि वो अभी बिग बैश लीग के फाइनल में निस्फ सेंचुरी बनाकर आए थे। कोलन इंग्रम की इस सीजन में तीसरी इनिंग्स भी मायूस कुन रही, लेकिन कराची को असल धचका पहुंचा बाबर आजम के रनआउट से। यही वो मरहला था जब किंग्स के हाथ पैर फूलना शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो हदफ के ताक़ुब में अपने सबसे अहम खिलाड़ी से महरूम हो चुके हैं। कराची का एक मसला ये भी है कि बैटिंग लाइन इतनी तवील नहीं जितनी कोयटा ग्लैडिएटर्स या पेशावर ज़ल्मी की है। खुद देख लें, लियाम लिविंगस्टन और बाबर आजम ओपनर, उनके बाद कोलन इंग्रम और फिर रवि बोपारा या बैंडिंग, उनसे नीचे नीम बल्लेबाज सिकंदर रजा और मोहम्मद रिजवान, यानी चौथी विकेट गिर जाए तो किंग्स के मुस्तनद बल्लेबाज खत्म हो जाते हैं। फिर क्रिकेट या किसी भी खेल में ज़रूरी होता है कि जब हरीफ सबसे कमज़ोर हालत में हो तब उस पर सख्त वार किया जाए। कराची किंग्स ने पेशावर के खिलाफ आगाज़ बहुत उम्दा किया। इब्तदाई 10 ओवर्स में पेशावर को सिर्फ 56 रन बनाने दिए और उसकी 4 विकेटें भी ले ली। इस मरहले पर कराची की पोजीशन बहुत मजबूत थी, लेकिन वो भरपूर वार नहीं कर पाए और पेशावर को मुकाबले में वापस आने का मौका दे दिया, जिसके बाद अगले 10 ओवर्स में ज़ल्मी ने 97 रन का इजाफा किया, जिनमें आखिरी ओवर में बनने वाले 17 रन भी शामिल थे। 154 रन का हदफ बज़ाहिर तो मुश्किल नजर नहीं आता, लेकिन इब्तदाई धचकियों के बाद कराची जैसी कमज़ोर बैटिंग लाइन के लिए उसका हसूल भी नामुमकिनात में से एक हो गया। बदतरीन बैटिंग का अंदाज़ा उस बात से लगा लें कि कराची की पूरी इनिंग्स में एक छक्का तक शामिल नहीं था। नाजरीन, अब पाकिस्तान सुपर लीग का तकरीबन 1/3 हिस्सा मुकम्मल हो गया है, क्योंकि तमाम टीमों ने पहले मरहले के अपने 10-10 मैचेस में से 3 मैचेस खेल चुके हैं। लिहाजा अपोजिशन कुछ ऐसी है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स तमाम मुकाबले जीतकर सबसे ऊपर है, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने अपने 3 में से 2 मैचेस जीत लिए हैं और दूसरी पोजीशन पर बराजमान है। बाकी तमाम टीमों ने अपने 3-3 में से सिर्फ 1 कामयाबी हासिल की है और रन रेट के फ़र्क से एक दूसरे से पीछे हैं। मुल्तान तीसरे नंबर पर है और उसके पीछे है दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स, जबकि हमेशा की तरह आखिरी नंबर पर है लाहौर कलंदर्स, जो कि एक मुकाबले में सिर्फ 78 रन पर ढेर होकर अपने रन रेट का अच्छा खासा बेड़ा गर्क कर चुकी है। नाजरीन, अब बात करेंगे आज होने वाले मैचेस की। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के चौथे ऑडिशन में आज 2 टाकरे होंगे। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा होगा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स अब तक 3-3 मैचेस खेल चुकी हैं और दोनों टीमें अब तक सिर्फ एक मैच में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। इस एतबार से मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स को सिर्फ 2-2 पॉइंट्स हासिल हैं। लाहौर कलंदर्स के कप्तान मोहम्मद हफीज़ अंगूठे में इंजरी के बाइस PSL से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह AB डिविलियर्स कप्तानी करेंगे, जबकि हफीज़ की जगह स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में सजा याफ्ता लेफ्ट आर्म बैट्समैन सलमान बट को टीम में शामिल किया गया है। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अब तक 3-3 मैचेस खेल चुकी हैं, लेकिन ज़ल्मी के 4 और यूनाइटेड के 2 पॉइंट्स हैं। स्कोर बोर्ड के एतबार से पेशावर ज़ल्मी दूसरे, मुल्तान सुल्तान्स तीसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे और लाहौर कलंदर्स 6ठे नंबर पर है। लाहौर कलंदर्स की कप्तानी मोहम्मद हफीज़ के इंजर्ड होने के बाद AB डिविलियर्स करेंगे और मुल्तान सुल्तान के कप्तान शुएब मलिक होंगे। नाजरीन, बस कुछ ही देर में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। PSL सीज़न 4 का आज 10वां मैच खेला जाएगा। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। PSL के तमाम तर खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।